मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, ग्रह गोचर की जो पोजीशन है सितंबर महीने में, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। मेष राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा सितंबर महीना मेष राशि वालों के लिए। तो जिनकी लग्न में एक अंक लिखा हो या जिनके चंद्रमा एक अंक पर बैठे हो, ऐसे लोग मेष राशि वाले कहलाते हैं। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं मंगल देव होते हैं। इसमें जो नक्षत्र पड़ते हैं वो अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के 3 चरण, इसके स्वामी केतु हैं। भरणी के 4 चरण, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण। तो अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु हैं। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हमारे शुक्रदेव हैं और कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ग्रहों की मिक्स एनर्जी रहती है मेष राशि या मेष लग्न वालों में। और फुर्तीले लोग होते हैं, कभी किसी काम को करने में बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाते ये लोग। और जैसा कि अश्विनी से आपको पता है, अश्व वाली शक्ति इनके अंदर होती है, काफी एनर्जेटिक होते हैं लोग। तो इस समय सितंबर का जो महीना है, इसमें जो ग्रहों का हम गोचर देखें तो दोस्तों, जो मंगल है इनके राशि स्वामी वो कन्या में गोचर कर रहे हैं। तो 13 सितंबर तक कन्या में ही रहेंगे। उसके बाद कन्या से निकलकर फिर इनके 7वें घर में तुला में पहुंच जाएंगे। अभी 6वें घर से गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी इनके 4th हाउस में बैठे हुए हैं शुक्र। अच्छा, इसके बाद गुरु है वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं, मिथुन में। राहु 11th हाउस से है, केतु 5th हाउस में और सूर्य भी 5th हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। बुध भी 5th हाउस में ही। तो इस प्रकार से शनि महाराज हैं वो मीन राशि में है, यानी कि 12th हाउस में। ये पूरा ग्रह गोचर है सितंबर का। अब मिड सितंबर में ये ग्रह परिवर्तन करेंगे और एक एक घर आगे, एक एक राशि आगे पहुंच जाएंगे। यानी कि जो मंगल देव है राशि स्वामी या लग्न स्वामी, ये 13 सितंबर के बाद पहुंच जाएंगे तुला में, 7th हाउस में। शुक्रदेव हैं ये पहुंच जाएंगे सिंह में 14 के बाद। सूर्य हैं वो सिंह से कन्या में चले जाएंगे 17 तारीख के बाद। और बुध भी ऐसे ही लगभग 14-15 तारीख में बुध भी सिंह से कन्या में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से बकाया के जो बड़े ग्रह हैं, चाहे शनि है, गुरु हैं, राहु हैं या केतु हैं, ये तटस्थ रहेंगे। ये अपने ही जिन राशियों में वर्तमान में गोचर चल रहा है उसी में गोचर करेंगे। तो कैसा प्रभाव रहेगा इस पर अपन बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जिससे मिलता रहे। दोस्तों, सितंबर का महीना, इस महीने में नवदुर्गे भी आएंगी। माता भगवती की एनर्जी इस महीने में भरपूर है। साथ ही साथ गणेश जी महाराज भी विराजे हुए हैं। तो 6 तारीख को उनका विसर्जन है। तो फर्स्ट वीक पूरा गणेश जी का है सितंबर महीने का। तो मित्रों, जब 6वें घर से मंगल गोचर करते हैं, जो इनके राशि स्वामी हैं, लग्न स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में आपको बेनिफिट्स दिलाते हैं। तो पहले जो 13 दिन है आपके, ये कंपटीशन के लिए अच्छे हैं। अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो आप उसको दीजिए, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। इसी प्रकार से यदि कोई
लड़ाई झगड़ा न्यायालय में का मामला चल रहा है, कोई चल रहा है, आपको डिसीजन अपने फेवर में करना है तो वो हो जाएगा आपका। तीसरा बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। थोड़ा सा यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको आप जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा क्रोध पर अपने पर नियंत्रण रखें। बकाया कोई मेजर इशू मुझे दिखाई नहीं देता है। तीसरे घर से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो जब तीसरे घर से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर है, तो आपके भाग्य को भी कहीं ना कहीं ये जागृत कर रहे हैं। तो और गुरु एक और अच्छी बात यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र में इस समय कर रहे हैं, आपकी राशि स्वामी के मित्र हैं, आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि कोई पुराना वाहन आपका था, बस था, ट्रक था या जो भी था, तो उसको आप रिफर्निश कराने का मौका आपको मिलेगा, उसको ठीक कराने का मौका आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका काम है तो ये समय आपके लिए अच्छा अनुकूल है। कम्युनिकेशन का यदि आप काम करते हैं, वाणी का यदि आपका काम है, यानी कि आप प्रवचन करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप पत्रकार हैं, या आप ज्योतिषाचार्य हैं, या और भी कोई ऐसा कार्य जो वाणी से संबंधित काउंसलर हैं आप बहुत अच्छे, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है, अनुकूल है। छोटे भाई बहन से भी आपका ठीक तालमेल रहेगा, ठीक मेलजोल रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें हमको नजर नहीं आती, दिखाई दे रही है। अच्छा, गुरु के बाद बात कर लेते हैं हम शुक्र की, सॉरी, 4th हाउस में शुक्र है, तो आपको पता ही है कारक है शुक्र 4th हाउस के, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरियस के के कारक हैं। लग्जरी देंगे आपको, बेनिफिट मिलेगा आपको। यदि कुछ नई गाड़ी लेना चाहते हो तो उसके योग बनेंगे। आप नया भवन लेना चाहते हैं, उसके भी अच्छे योग बन रहे हैं। माता जी के स्वास्थ्य को भी लेकर ठीक है, वहां भी कोई इशू नहीं है। और ये घर सुख का घर है, तो कुल मिला के यदि आप बाहर हैं, दूर थे कहीं, तो आपको घर आने का मौका मिलेगा, वो अपने घर पर रहने का, माता पिता के पास रहने का अवसर भी प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर लेते हैं 5th हाउस की, यानी कि आपका एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपके मित्र। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे मित्रों के साथ खटपट नजर आती है, क्योंकि केतु भी हैं, सूर्य भी हैं, और सूर्य तो मित्र हैं, उनका अपना घर है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा प्रेम में या मित्रता में खटास पैदा करता है, क्योंकि केतु आपको पता है कि डिटैचमेंट के कारक है, ये मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा यदि आप कहीं बाहर विदेश जाना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा धार्मिक यात्रा आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे से योग बना रहे हैं, वो आपकी पॉसिबल हो सकती है। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि यदि आप वायुयान यात्रा करना चाहते हैं, हवाई जहाज से आपकी यात्रा के भी योग बनते हैं। आप वो काफी समय से सोचे बैठे थे कि मुझे लंबी यात्रा पर जाना है, मुझे धर्म यात्रा पर जाना है, या मुझे विदेश किसी काम से जाना है। विदेश इन द सेंस मैं दूसरे कंट्री की बात नहीं कह रहा हूँ, दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं, या फिर आप अपने जो नेटिव प्लेस है वहां से दूर, है ना, दूसरे किसी प्रदेश में भी जाने के योग बनते हैं। तो ये इस प्रकार का ग्रह गोचर आपका शुरू के 15 दिन में आपको देखने को मिलेगा। अगले जो 15 दिन है उसमें मंगल पहुंच जाएंगे तुला में, यानी आपके 7th हाउस में, आपके स्पाउस के घर में। वहां थोड़ा सा खटपट कराएंगे, वहां आपको मैनेज करना होगा चीजों को, क्योंकि पार्टनरशिप से भी बिगाड़ खाता कई बार करा देते हैं। तो कुल मिला के जल्दबाजी और क्रोध, ये 2 चीजें देखने को आपको मिलेंगी, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें।
वाणी पर भी नियंत्रण रखें। बकाया तो सूर्य भी 17 तारीख के बाद आपके 6वें घर में पहुंचेंगे, तो शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। साथ ही साथ शनि और सूर्य का आमना सामना होगा, पिता पुत्र का आमना सामना होगा। तो इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं वैसे तो, लेकिन हाँ, यदि न्याय वाला कोई मैटर है, आपका कोई केस न्यायालय में पेंडिंग है जिसका फैसला होना है, तो ये आपके फेवर में आ सकता है। ये चांस जरूर हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। बकाया यदि बाहर विदेश आप जाना चाहते हैं, आपका कोई वीजा के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, पासपोर्ट बनने के लिए आपका पड़ा हुआ है, इस तरह का अगर कोई मैटर है तो वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नौकरी में भी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के ये पूरा महीना है नौकरी के लिए तो अच्छा है, मेष राशि वाले या मेष लग्न वालों के लिए। इसमें कहीं कोई हमको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपको इसमें रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, आपको इसमें पदोन्नति भी मिल सकती है, आपको सफलता के चांसेस बनते हैं और प्रमोशन होके कहीं घर से दूर भी आपको जाने को मिलेगा। मित्रों, शादी विवाह यदि आप करना चाहते हो तो उसके भी योग बनेंगे, आपके शादी संबंध पक्के हो जाएंगे और आगे चल के जब शादियों के लिए शुभ-अवसर प्रारंभ होंगे तो आपकी शादी भी हो जाएगी। इसके भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज पुनर्वसु में है। तो मान लो आपकी कहीं सगाई की बात चल रही थी और धुलमुल हो रही थी किसी वजह से, डाउरी की वजह से, दहेज की वजह से, लेन देन की वजह से, या XYZ कोई कारण की वजह से अगर संबंध टूट रहा था, रिश्ते बिखर रहे थे, तो ये उनके बनने का समय है। वो रिश्ते आपके पुनः बन जाएंगे। सोशल सर्जरी का समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है। राजनीति में यदि कोई है, पॉलिटिक्स में कोई है, तो उसके लिए भी ये सूर्य अच्छा योग लेके आ रहे हैं। आपको राजनीति में भी पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान में ग्रोथ देखने को मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धन भी जो है अन्य अन्य भिन्न भिन्न सोर्सों से आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में राहु महाराज विराजमान है और खर्च के घर में शनि बैठे हैं और वहां से शनि देख रहे हैं कि तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर जा रही है। तो कहीं ना कहीं से अर्निंग बनाएंगे तभी तो खर्चा होगा, तो अर्निंग आपकी कहीं ना कहीं से बना देंगे, अर्निंग बनेगी। तो निश्चित तौर से बस आपको जो सावधानी रखना है वो ये रखना है कि एक तो कटु वाणी आप ना बोलें, क्योंकि केतु बुध और ये सब कॉम्बिनेशन जो बनता है, कई बार बातचीत में थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है। एक ज्यादा जल्दबाजी ना करें, संयम से डिसीजन लें, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा भी बचे। लॉटरी सट्टा बाजार में वैसे तो हमें बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये राय है कि बेवजह का रिस्क आप ना लें। इस प्रकार से ये जो सितंबर का महीना है आपके लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आ रहा है। खेती का काम करते हैं तो खेती में उन्नति है, कृषि भूमि आप खरीद सकते हैं, उसके योग बनते दिखाई दे रहे हैं, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है, वाहन की खरीद के योग बन रहे हैं,
आपकी नौकरी में पदोन्नति और स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। शादी या सगाई के योग भी बन रहे हैं। संतान कंसीविंग के का भी चांसेस दिखाई दे रहा है। जब सूर्य शिफ्ट करेंगे 5th हाउस से 6वें में, तो उसके बाद सेकंड जो टेन्योर रहेगा इस महीने का 17 तारीख के बाद का, उसमें ही चांसेस बनते दिखाई दे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको लाभदायक लगेगी, आपके काम आएगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। माता पिता की सेवा करो दोस्तों, गौ माता की सेवा करो, मेरा यही मैसेज है।